अभी सब लोग स्ट्रेट बैठ जाओ, स्पाइन स्ट्रेट। ढीलू ढाला ज्यादा लग रहा है। देखो जरा क्लास की स्टूडेंट का क्या ओढ़ा है, देख रहे हो? ये 180 डिग्री में भी नहीं खुल रहे, ये ढीलू ढाला एनर्जी से। चलो बैठ जाओ स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। थोड़ा टाइम ब्रेदिंग प्रैक्टिस कर लो जैसे कल किया था। लॉन्ग डीप ब्रेथ, इनहेल के साथ साथ सारे पॉजिटिविटी अंदर, टिल योर टमी, होल्ड फॉर 3 seconds at a count of 3, 2 and 1, and smoothly exhale by taking out, by releasing all the negative thoughts, negative overthinking, stress, सारी चीज। चलो स्टार्ट। इनहेल, लंबा खींचो, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, hold, and exhale. Inhale, hold, exhale. For the last time, inhale, लंबा खींचो, hold, and exhale, relax. सब रिलैक्स हो जाओ, विल स्टार्ट द प्रोसेस। गरिमा क्या हो गया? वाटर थेरेपी रह गया? आपको कुछ नहीं करनी है। एक मिनट, हाँ मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको लेफ्ट हैंड से ग्लास को नीचे पकड़नी है और राइट हैंड से बीच में पकड़नी है, ठीक है? जैसे मैंने बोला, विल ओनली एट 3 सेंसेस, ऑडियो, विजुअल एंड टच, ठीक है? तो इस पानी को विदाउट ब्लिंकिंग आपको आंखों से 17 सेकेंड्स देखनी है। 1 सेकेंड के अंदर आप अपने विश को प्रेजेंट टेंस में बोल के उसको अंदर से फील करनी है विद दोज 3 सेंसेस, ऑडियो, विजुअल एंड योर टच, ठीक है? एंड देन वो करते समय आपका 17 क्रॉस ही हो जाएगा। देन सिप बाय सिप उस पानी को फील के साथ पी लीजिएगा। इनिशियली आईज ब्लिंक होगा बिकॉज यू आर नॉट यूज टू दिस, बट प्रैक्टिस के साथ साथ यू कैन होल्ड इट फॉर 17 सेकेंड्स। चलो, आई हैव ए क्वेश्चन, नो क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द क्लास। मैं Q&A हमेशा लास्ट में रखती हूँ। मैं स्पेशली बहुत लास्ट Q&A तक लेके जाती हूँ। कभी भी मैं, ऐसा नहीं है कि एक दो लिया बंद करके चली गई, लास्ट जो जो हाथ खड़ा करते हैं मैं लास्ट तक लेके जाती हूँ, ठीक है? सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। चलो, अभी क्या करोगे? फर्स्ट 2 फिंगर से, ठीक है? ये गले के नीचे सबकी एक गांठ जैसा होता है, गांठ मतलब गड्ढा, है ना? तो आप क्या करोगे, इस 2 फिंगर से ऐसे ऊपर से थोड़ा पुल करोगे, ये गड्ढे तक लाओगे एंड इसमें प्रेस करोगे, रिलीज करोगे, ऊपर से ऐसे खींचोगे,
गद्दे तक लाओगे, प्रेस करोगे, रिलीज करोगे, आप देखोगे गले से कोई स्टक जैसे कफ जैसा चीजें रिलीज हो गया है। जितना भी आपकी ये अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हिसाब से आके यहाँ पे अटकते हैं टॉक्सिन, वो रिलीज हो जाते हैं। नो, आपकी यहाँ पे नोज से रिलेटेड भी जो चीजें आके यहाँ पे गैदर होता है, गले से भी गैदर होता है टॉक्सिन, वो रिलीज होगा, जो लॉन्ग टर्म में ये आपको हेल्थ इश्यूज करेगा थायराइड जैसा। सो इट इज बेटर टू क्लियर द टॉक्सिन। ऊपर से खींचो, गद्दे तक होल्ड करो, रिलीज करो, खींचो, होल्ड करो, रिलीज करो, जब तक मैं रुकने नहीं बोलूं धीरे धीरे करो। पूरा नासल से लेके सारे टॉक्सिन वहां से रिमूव होता है। यू विल फील कि कोई कफ जैसा चीजें रिमूव हो जाता है। हाँ बिल्कुल होगा थायराइड का। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे, ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप लोगों को लगेगा कि चीजें निकल रह गया, कफ जैसा कोई चीज रिलीज हो गया। जस्ट फील करो, कुछ नहीं वो करना है। वॉमिटिंग होता है, वॉमिटिंग हो रहा है तो वॉमिट कर देना। रिलीज हुआ कफ जैसा कुछ? किस किस को हुआ? कफ जैसा कुछ गले से निकल गया, रिलीज हो गया? जगदीप जी बोलते हैं यस, अंशी यस, सतीश जी मी। यस यस मैम। फील लाइट, वॉमिट हुआ, इट्स गुड। यस यस, वॉमिटिंग, बर्निंग सेंसेशन। इसको आप डेली 2 से 3 मिनट डेली करो, तो ताकि नेसल से लेके जितना भी थ्रोट तक जो भी टॉक्सिन वहां पे इकट्ठे होते हैं वो रिलीज होते जाएगा। सो यू वोंट बी हैविंग एनी हेल्थ इश्यूज। ठीक है, यानी थायराइड वगैरह जो भी नेक की इशू है वो नहीं होगा। ठीक है, चलो बैठ जाओ। अभी जो भी आपकी वॉकिंग हैंड है उस हैंड को ले लीजिए और उसकी जो इंडेक्स फिंगर की ऊपर वाली पार्ट है इसमें प्रेस कीजिए, धीरे धीरे प्रेस करते जाए, कोई भी वॉकिंग हैंड में। अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड ले लीजिए, अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड ले लीजिए। इसमें इंडेक्स फिंगर की ऊपर वाले पोर्शन को टैप करते जाए, प्रेस करते जाए।
अभी जहां पे प्रेस किया उस फिंगर को या तो कोई सिंगल कलर की वॉल के पास चले जाओ या अपने सामने इतना डिस्टेंस में, ठीक है, उस फिंगर को अपने सामने ऐसे रखो, ऐसे इतना डिस्टेंस में रख के देखोगे। सो ये जो आपकी साइड वाला जो लेयर है यहाँ पे, जब आप फिंगर को देखोगे यहाँ साइड साइड में एक कलर की लेयर आप लोगों को फोकस करने में दिखने को मिलेगा। अपने सामने ऐसा फोकस करो, नहीं तो कोई सिंगल कलर के वॉल के पास जाके भी कर सकते हो। पर्पल, व्हाइट, ग्रीन, वंडरफुल, व्हाइट, ब्राउन, येलो, रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट, येलो, 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 व्हाइट, ब्लू, व्हाइट, व्हाइट, येलो, येलो, व्हाइट येलो नहीं, एक ही कलर देखोगे, ओनली वन। रेड, व्हाइट, पिंक, गोल्डन, येलो, ब्लैक, पिंक, व्हाइट, नॉट सीइंग, जिसको नहीं दिख रहा है फोकस फोकस, येलो, व्हाइट। येलो इज गुड और बैड मैडम, आएंगे अभी गुड और बैड में, ठीक है। ब्लैक, ग्रीन, रेड, व्हाइट, ग्रीन, येलो, नो कलर for just focus, you will see that color layer. Pink, yellow, white, white, white। अपने सामने, अपने आंखों के सामने ले लीजिए जिसको वॉल में देखने को दिक्कत हो रही, येलो, रेड, येलो, white, light yellow, white, pink, white। नेल्स की साइड साइड में, यानी फिंगर के ऊपर जहां से नेल शुरू हुआ उसकी साइड साइड में, व्हाइट। विच कलर इज करेक्ट, आएंगे उसमें, ब्लू, पर्पल, लाइट येलो,
कलर सबके आएंगे, ऐसा नहीं है। जिसको नहीं दिख रहा वो फोकस करो। लाइट पिंक, व्हाइट, 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 ब्लू, डार्क येलो, व्हाइट, नाउ आई सो इट्स व्हाइट, व्हाइट, येलो, रेड, व्हाइट, ग्रीन, लाइट रेड, व्हाइट। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना खुलेगा। अभी तक आप लोगों की ऑरा खुला नहीं था, सो मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रेस कराया। आप लोग प्रेस करने के बाद फोकस किया। अब इसको जैसे अभी फर्स्ट फिंगर में किया, धीरे धीरे आप डेली करो। 2 फिंगर में जाओ, उसके बाद 3 फिंगर में जाओ, उतने उसके बाद इतना हैंड्स में जाओ। सो इनिशियली 2 to 3 डेज आपको प्रेस करके देखना, एक बार वो फोकस आ गए उसके बाद प्रेस की जरूरत नहीं है, बस उसको सामने रखो। हाथ को इतना सा करो, फिर धीरे से बढ़ाओ यहाँ तक। फिर अपने मिरर के सामने खड़ा हो, फोकस करो। आपकी यहाँ की साइड साइड में आपको कलर दिखने लगेगा। कोई इंसान आके आपके सामने खड़ा है बिना टच किए, उसको फोकस करोगे तो उनकी साइड में कलर दिखने लगेगा, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज दिस। एंड दैट विल हैपन ओनली ऑन प्रैक्टिस। आपको डेली अपने ऑरा के लिए फोकस करो, धीरे धीरे एरिया को बढ़ाओ। आप इतना पे फोकस किया, अब उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना खुलेगा। रिया येलो, ओके। देख लो सब अपना अपना ऑरा का मीनिंग। जो लोग रेड कलर के होता है उनको मनी बहुत इजीली अट्रैक्ट होते हैं। अगर उनके पास अभी पैसा नहीं भी है कहीं पे, अगर वो बोरो भी कर रहा है या उधार ले रहा है, बहुत इजीली उनको मनी मिल जाएगा। बट ये लोग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस टेंशन में रहता है, और इनकी गुस्सा तो एकदम नाक में रहता है। सो रेड वाले से बचना, ये लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। ठीक है। पिंक वाले जो है दे आर वेरी जॉयफुल, बहुत ज्यादा लव, प्योरिटी, कंपेशन, और इनका कोई भी आइडिया आ जाए, अगर कोई भी आइडिया के साथ ये काम स्टार्ट करे बिना कोई ऑब्स्टेकल की, वो काम शुरू हो जाते। जो ऑरेंज वाला होता है दे आर वेरी सोशल इन नेचर, पीपल ओरिएंटेड होता है। लोग चाहिए चाहिए उनके आसपास, अगर लोग नहीं है तो ये लोग इमोशनली इम्बैलेंस में आ जाएगा। दे आर वेरी एडिक्शन, दे दे आर वेरी एडिक्शन ऑफ ईटिंग। कोई भी नया रेस्टोरेंट खुल लिया, कोई नया कलर मतलब खाना आ गया, उनको टेस्ट करना ही करना है। इनके अंदर ऑनगोइंग स्ट्रेस रहते हैं। बट दीज पीपल आर वेरी क्रिएटिव, आर्टिस्टिक नेचर की होते हैं। येलो कलर के लोग हो, उनका भी जो भी आइडिया आ जाए वो लोग उसमें काम करते हैं, एंड न्यू बिगिनिंग हो जाता है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। एंड येलो कलर वाले लोग स्पिरिचुअल अवेयरनेस में आते हैं, वो लोग स्पिरिचुअलिटी को घुसते चले जाते हैं। जो ग्रीन कलर की ऑरा वाले लोग होते हैं, आइडर दे आर हीलर और डॉक्टर। जो लोग दूसरों को हील करते हैं उनकी कलर मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन देखा जाता है। डॉक्टर की ग्रीन होता है जब वो दूसरों को हील करते हैं, यानी ट्रीटमेंट करके, एंड ए हीलर। जो ब्लू कलर की ऑरा वाले लोग हैं दे आर वेरी इंट्यूटिव, कुछ होने से पहले उनको खनक लग जाते हैं। दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, वो ये नहीं सोचते कि इसको मीठा मीठा बोलना है, जो है वही मुंह पे बोलेगा। मुंह फट होता है ये लोग, कम्युनिकेट बहुत क्लियरली करते हैं। जो पर्पल कलर की होते हैं दे आर क्लियर कॉग्निजेंट। जैसे हमारे स्पिरिचुअलिटी में सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। कोई इंट्यूशन से बोल पाते हैं, देख पाते हैं। किसी किसी का ऐसा होता है, कोई दूर में भी अगर बात हो करते हैं उनको कान के पास जैसे सुनाई, उनको पूरा वर्ड्स को सुनाई देते हैं। दे आर क्लियर कॉग्निशन। उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो बहुत स्पिरिचुअलिटी में आगे जाते हैं। जो व्हाइट कलर की ऑरा वाले लोग हैं दे आर वेरी प्योर, एंजेलिक क्वालिटी उनके होते हैं। एंजल्स उनके आसपास रहता है। वो बहुत ही ज्यादा मदरली नेचर के होते हैं, यानी वेरी यू नो नर्चरिंग टाइप। ठीक है।
तो मोस्टली नर्सेस वाले नर्स का भी व्हाइट ऑरा दिखते हैं, बट इस ऑरा का लोगों का बहुत जल्दी नजर लग जाते हैं, इविल आई। कहीं पे गैदरिंग में जाते हो, कहीं फंक्शन में जाते हो, इमीडिएटली सर हैवी हो जाएगा। सो इन दैट केस यू कैन टेक ए, जिसको हम बोलते हैं गार्लिक, लहसुन की एक कली, आपने जहीं पे भी आप गैदरिंग में जा रहे हो, कोई फंक्शन में जा रहे हो, एक लहसुन की कली आपकी बैग पे लेके जाए। जब आप वापस आओगे, अपने सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के घर एंट्री होने से पहले पहले उसको फेंक दोगे। ठीक है, तो ये लोग नजर बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग मेटेलिक सिल्वर की होती है, इनकी न्यू आइडियाज बहुत आते हैं, बट ये लोग क्या होता है, बहुत चंचल माइंड की होते हैं, वेरी फिकल माइंडेड। आज ये आइडिया आया, ये करना है, 2 दिन के बाद उसको बोर लग गया, फिर दूसरे में शिफ्ट कर दिया। सो दिस पीपल आर वेरी फ्लिकरिंग, ठीक है, दे फ्लिकर अराउंड। उसके बाद आते हैं ब्लैक एंड ब्राउन। ब्लैक एंड ब्राउन का ऑरा का जो लोग होता है, आइडर इनकी साइकिक अटैक, बाहर की एनर्जी से अटैक हो रहा है, या तो बहुत टाइम से ये बीमार है, या जैसे हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह से वो पीड़ित है। सो इन दैट केस उनकी ऑरा कलर जो है हर्टिंग कलर दिखा जाता है, जैसे ब्लैक एंड ब्राउन। सो दिस ऑल आर द मीनिंग ऑफ डिफरेंट ऑरा कलर। ऑरा कलर, आप अगर आपकी बहुत अच्छा ऑरा कलर है, उसको आप मेंटेन करने के लिए ऑरा को क्लीन रखिए, ऑरा को स्ट्रेंथन रखिए। और जो ब्लैक एंड ब्राउन है, वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर आपको बहुत ज्यादा एक ही चीजों में बार बार रिपीटेडली घूम के आप ट्रैप हो रहे हो, गो एंड कंसल्ट ए हीलर, हीलिंग लीजिए, रिकवर फ्रॉम दैट फेज। एंड उसके बाद एक बार वो रिकवरी फेज में आ जाएगा, मेंटेन दैट बाय वर्किंग ऑन योर ऑरा। ठीक है। So tomorrow is our main master class, Reiki. Be prepared for that. आज खा पी के अच्छे से आराम से सो जाना, रेस्ट पूरा चाहिए। ठीक है। और कल पानी इंटेक ज्यादा करना, थोड़ा नार्कोटिक चीज, नॉनवेज, अल्कोहल, अल्कोहल एंड स्मोकिंग जैसा नार्कोटिक चीज से बाहर आना, नॉनवेज मत लेना। ठीक है। एनी क्वेश्चन? अपने स्क्रीन में हैंड रेज कर दीजिए, आई विल पिक योर क्वेश्चन। रेड वाले क्या करें? रेड वाला कुछ नहीं करना है, बस गुस्से को पानी ज्यादा पियो, फायर एलिमेंट ज्यादा एक्टिव है, पानी ज्यादा पियो, स्ट्रेस मत लो। पैसा तो अट्रैक्ट कर ही रहे हो, क्या टेंशन है कि नहीं? हाँ जी। कौन कौन है? निजम, निजम ही है ना नाम, क्या है? हेलो मैम। हाय। गुड इवनिंग। हाय गुड मैम। इवनिंग। हाँ जी। यस मैम, आपसे बहुत पहले से कनेक्ट हूँ एक्चुअली। अच्छा। হয় ओके। অসমৰ পৰা মই एक्चुअली मैम क्वेश्चन আছিলে जो आपने थ्रोट वाला बताया था ना वो उसका प्रोसेस क्या इनहेल और एक्सहेल साथ में करना है कि जस्ट आपने नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, बस इसको यहाँ से खींचो और गद्दे तक लेके आओ, इसको प्रेस करो एंड रिलीज करो। ओके मतलब ठीक है। जस्ट मुझे सिंपली ऐसे करना है मतलब हाँ कि हाँ, उसमें अब थोड़ा इसको खींच के लेके आओ गद्दे तक, यहाँ पे गद्दे में प्रेस करो एंड देन रिलीज करो। ओके। ठीक एंड है। मैम एक्चुअली कल का क्लास मेरा मिस हो गया तो उसका हम्म कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग्स वगैरह कुछ वो आप मैं प्रोवाइड। पूछूंगी टीम को, अगर टीम रख रहे तो एंड ऑफ द डे मैं आउट करूंगी उसको आफ्टर ठीक है। 4 डे। कनेक्टेड मतलब कैसे? मेरे मेरे से रीडिंग वगैरह लिया था? क्लाइंट थे क्या मेरे पहले? या है? एग्जैक्टली। क्या नाम दो है? तीन बार निज़म मसारी अच्छा। फ्रॉम तेजपुर ओके असम। ओके ओके ओके। इतना लोग रहता है ना, दिमाग से निकल जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली अच्छा। मैम। और एक्चुअली मुझे है आपसे मतलब लर्निंग्स भी लेनी है तो उस हिसाब से एक्चुअली आपसे मतलब और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहती हूँ मैम ठीक कैसे है, करना कोई नहीं, क्लास कर लो अभी इसको। ठीक है। है। हम्म। एक्चुअली मैम और एक मेरा क्वेरी है पहले मैंने एक बार मतलब और एक मेरे सर हैं मेंटर उनसे मेरा हो गया एक्चुअली कोर्स का मैंने उनसे लिया था रेकी एटुनमेंट अगर आपसे लूंगी कोई इशू तो नहीं है ना नहीं दोबारा नहीं नहीं का कोई इफेक्ट तो नहीं होता ना मैम। नहीं नहीं नहीं। ओके ओके ठीक है। दैट्स इट मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ सृष्टि। मैम जब मेरी आवाज आ रही है? हम्म। यस।
मैम जब मैं आप वाटर वाला जो बताई थी करने के लिए, जब मैं उसे कर रही थी, मैं जब कॉन्सेंट्रेट कर रही थी ना, मुझे जैसे कुछ झंझनाहट सा कुछ दिमाग में महसूस हुआ, जैसे कोई एनर्जी जैसे कनेक्ट कर रही हो। हम्म और फिर मेरा वो ध्यान टूट गया। हम्म उसके बाद फिर मैं जब पी रही थी ना, फिर भी मुझे ऐसे एनर्जी सा फील हुआ, जबकि ऐसे नॉर्मल पानी पीते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो हाँ, क्योंकि आप उसमें अपना एनर्जी को लगा रहे हो ना, इसी वजह से, इसीलिए उसको ध्यान से ही करना है, ठीक है, रेगुलर करो इसको। अच्छा मैम, जैसे मैं बैठी हूँ तो मैं ऑरा देख रही थी, तो इसे बहुत क्लियर तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा वाइट और कुछ, मतलब कंफर्म नहीं देख पाई मैं। व्हाइट वाइट होगा तो आपकी उस लेयर के ऊपर व्हाइट दिखेंगे, या तो थोड़ा धुंधला सा दिखेंगे, ठीक है, सो नॉर्मल है, व्हाइट ही है, कोई इशू नहीं। जी मैम। मैम मेरी भी कल की क्लास छूट गई थी, कल मैं नहीं ले पाई थी, मुझे आज मैं सडनली आई उसमें, तब आज लिया। आज की क्लास क्यों ली, बहुत क्यों नहीं अच्छा क्यों नहीं लिया, सडनली सडनली क्यों आते हो? लगा। सडनली नहीं मैम, कल मैं शायद थी नहीं घर पे, कहीं बाहर गई थी। और कोई बात अ, नहीं, अभी जो आने वाले 3 दिन है, आज का लगा के कल और 2 दिन बचा है, तो ये वाला क्लास कर लो, जी जी मैम। ठीक है। जी हाँ रंजना जी, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम। कल मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था क्योंकि कल फर्स्ट डे था और यहाँ पे बहुत सारे फ्रेशर ही होते हैं। हम्म। सो आज आपने जैसे ना वाटर थेरेपी, वो भी बहुत अमेजिंग था। और इवन मैं ना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रेकी और जैसे डेली इस बात के लिए बोलती थी, अफर्मेशन देती थी कि मुझे ना मेरा ओरा चेक करना है। हम्म सो मुझे चेक करना है कि अब मैं फोर्थ लेवल तक गई हूँ तो क्या है, तो मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं। और आज आपने वो चीज मतलब खुद से ले ली और मैं उस चीज को चेक कर पाई। तो अगर हम्म मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप इतना इतना कुछ कर रहे हो ना, मतलब मैंने अभी तक किसी ने इतना डेप्थली नहीं सिखाया है। सो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और थैंक यू। आप ऐसे ही मतलब हमेशा बहुत लोगों तक पहुंचते रहो। और आपने बोला था कि 50,000 से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा, 50 करोड़ से ज्यादा आपके स्टूडेंट बने और थैंक सब लोग आपसे सीखे। मुझे बस एक छोटा सा ये था, अगर यहाँ पे पॉसिबल है तो आप बताओ। मैंने, जैसे मैं किसी की हीलिंग कर रही हूँ, सो वहां पे मुझे क्या हो रहा है, दूसरों की हीलिंग करते टाइम वो पर्सन तो ठीक हो रहे हैं, बट उसका मुझ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो मुझ पे रिएक्ट कर रही है। सो हम्म अभी जस्ट मैंने ये क्रिस्टल ऐसे ऑर्डर किए थे कि मैं चेक कर लूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ब्लैक टर्मोलिन अट्रैक्ट कर रहा था। सो मैंने बोला कि यार एक बार यूज करके देखती हूँ मैं। थोड़ा सा बेटर तो फील कर रही हूँ मैं उसके आने के बाद। बट फिर भी मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं किसी की हीलिंग करती हूँ? अब देखो जैसे आपके पास है, हम्म आप इतने लोगों की हेल्प कर रही हो, यहाँ पे बैठे 300 350 लोग हैं, तो बड़ा ऑब्वियसली हम ये चीज, इतनी अच्छी चीज अगर हमें आई है तो हमें दूसरों को देना बहुत अच्छी बात है। बट फिर ये मैं दूसरों को देते टाइम मैं खुद उस चीज में बहुत ज्यादा, मतलब मैं, दूसरा क्या, मेरी मम्मी के साथ हुआ तो मैं बहुत ज्यादा फंस गई। इवन उसके बाद ना, जो विजुअलाइजेशन पावर होती है मेरी, उसमें मैं कुछ भी नहीं देख पाती। मतलब अभी मैं अगर आग बंद करके आपको देखना चाहूँ तो मैं आपका फेस इमेजिन ही नहीं कर पा रही हूँ। तो आप जब हीलिंग करते हो उसमें आप अपने आप को सील्ड करते हो, हाँ, कैसे करते हो? ओरा लॉक करना, जैसे विद सिंबल वगैरह ड्रॉ करके रेकी एनर्जी को बुला के, तो क्या अपना क्या? भी लॉक। ना ना, उसका जैसे पूरा प्रॉपर चीज होता है, मैं आगे आने वाले क्लास में मैं समझा दूंगी, ठीक है, वो एक कंप्लीट डेप्थ सीज होता है, उसके बाद लास्ट में जिस पर्सन को हीलिंग कर रहे हो उसके साथ अपना कॉर्ड को कट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो आने वाले टाइम में वो एक मतलब एक्सप्लेनेशन होगा लंबा, तो मैं बताऊंगी, ठीक है। और क्लीन मतलब पूरा कवर के बाद आपको क्राउन कवर करनी है, अपने चारों तरफ कवर करनी होगी। उसके बाद जब आप हील भी करोगे लास्ट में, उसके साथ आपको कॉर्ड को कट करके अपने अंदर आपको वो एनर्जीज को डालनी होगी, पहले कट करना पड़ेगा, सो दैट आप उनकी चीजों को अपने पास अट्रैक्ट ना करो। वो कंप्लीट प्रोसीडियर है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, बबीता जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी।